हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना तब्दीली में कि भाई आरू मानवी से एक वादा कर बैठती है कि वो उससे मिलने ज़रूर से ज़रूर आएगी, चाहे जैसे आएगी। और मानवी भी मस्ती मस्ती में सोच लेती है कि देखते हैं कैसे आते हैं जनाब। और इस तरह दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं और मानवी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन फिर सोचती है नहीं, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, जैसा कि रात को मैंने डिसाइड किया था। और देखती हूँ कि आरू मुझसे मिलने कैसे आती है, क्या करती है वो मुझसे मिलने के लिए। तो वो घर में ही रहती है। उसी बीच घर की डोरबेल बजती है तो मानवी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है कि कहीं आरू तो नहीं आ गई। और जाके उसकी मॉम डोर ओपन करती हैं तो प्रेस कंट्रोल वाले होते हैं, वो घर को साफ सफाई करने वही आए होते हैं, वो चूहे वूहे कीड़े वीड़े की दवा छिड़कने के लिए। तो इस तरह वो लोग अंदर आते हैं तो वो कहती है, क्या मॉम आज के दिन बुलाना ज़रूरी था, अब हम सब बाहर जाएं? तो उनकी मॉम कहते हैं कि बाहर तो बेटा जाना पड़ेगा। तो कहती है, मेरे रूम में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। कहती हैं, अच्छा उस दिन तुम्हारे ही रूम में चूहा घूम रहा था, याद हो तो? इसीलिए मैंने प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाया है, तो सबसे पहले तो तुम्हारे ही रूम में होगा। तो मानवी कहते, यार ये अजीब प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो अब आरू और कैसे मिलने आई है मुझसे? अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मम्मी ने, क्या किया जाए यार अब। खैर वो कहते हैं, देखते हैं क्या करते हैं मुझसे मिलने के लिए वो। तभी उनकी मौसी और क्या नाम है मम्मी कहती हैं कि चलो बाहर चलो। तो दोनों बाहर आ जाते हैं और तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। उनकी मौसी फ़ोन पे बात करते हुए दूसरी साइड चली जाती हैं और मानवी और उसके मॉम वहीं खड़े रहते हैं। थोड़ी देर में उसकी मॉम का भी कॉल आ जाता है, मतलब पापा उनके कॉल करते हैं उनकी मॉम के पास, तो वो भी बात करते हुए इधर उधर हो जाती हैं। तभी पीछे से कोई आता है और मानवी के मुंह पे हाथ रखता है और उसे बैकवार्ड पे खींच के लेके जाता है। उसका एक बैकयार्ड होता है, वहाँ पे उसे खींच के लेके जाता है। मानवी बहुत घबरा जाती है कि कौन है जो इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है कि कौन है प्लीज़ इस तरह की हरकतें छोड़ दो, मतलब मुंह में ही बोलने लगती है। बोल तो वो सही से पा नहीं रही होती, बस अपने हाथ पैर चला रही होती है। बट उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और उसे वो बैकयार्ड में खींचते हुए ले जाता है। तो जैसे ही वो बैकयार्ड में जाके मानवी को रिलीज़ करता है, मानवी घूमती और उसकी गाल पे खींच के तमाचा मारती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? तुम्हारा तो मैं, तुम रुको, तुम देखो तुम्हारे साथ अब मैं क्या क्या करती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों को इस तरह से छूने का, तुम्हें मैं बताती हूँ। और ये कह के वो अपना फ़ोन निकालते हैं पुलिस को डायल करने के लिए। तब तक वो लड़का उसका फ़ोन छीनता है और साइड में फेंक देता है और मानवी को पीछे की तरफ धक्का देता है। मानवी काफ़ी घबरा जाती है। मानवी कहती है, डोंट यू डेयर, तुम इसकी गलती भी मत करना। तुम चाहते क्या? तुम्हें पैसा चाहिए? क्या चाहिए क्या तुम्हें? वो सब मिलेगा तुम्हें। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मतलब वो कुछ बोलता नहीं, बस आगे आया जा रहा होता है और मानवी पीछे की तरफ हट रही होती है और वो पीछे जाके वॉल से टकरा जाती है। वो लड़का दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द वॉल पे रख लेता है और मानवी की आंखों में देखने लगता है। मानवी बहुत घबराई हुई होती है कि मेरे साथ अब पता नहीं क्या करते। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वो उससे कह रही होती है, प्लीज़ जाने दो, ये हरकतें मत करो प्लीज़। तो वो कुछ नहीं सुन रहा होता है, बस उसके बहुत करीब आए जा रहा होता है। तभी मानवी ऐसे ज़ोर से उसके लात मारती है पेट में। तो वो एकदम से अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है। तो मानवी वहाँ से जाने लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है।
उसका हाथ पकड़ के उसको ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है, तो मानवी लड़खड़ा के नीचे गिरने लगती है। तो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे को मारेगी? रुक, अभी तुझे बताता हूँ किससे पंगा लिया है। तो वो मानवी घबरा जाती है और कहती है तुम चाहते क्या हो इस तरह से मेरे साथ? क्यों? मुझे प्लीज़ जाने दो। देखो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, तुम मुझे बस जाने दो। तो वो उसके और करीब आने लगता है, और बहुत ज़्यादा करीब। तो मानवी और ज़्यादा घबराने लगती है, कहती है प्लीज़ 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 डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़ यार ये मत करो, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है तुम, थोड़ी आवाज़ भारी होती है उसकी, तो जब से तुमको देखा है ना मैंने, तब से बस तुम्हारे ही ख्वाब देखता रहता हूँ, तुम्हें पाने की सोचता रहता हूँ, और आज जब तुम यहाँ मेरे सामने हो तो मैं तुमको कैसे जाने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा, सोचना भी मत। तो मानवी कहती है प्लीज़ आप जो मांगोगे मैं आपको दूँगी, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो चाहिए वो सब मिलेगा, मेरे पापा बहुत रईस इंसान है। तो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए बस तू। तभी जो है वो अपने ग्लव्स उतार के और मानवी के चेहरे को टच करने लगता है। तो मानवी पहले घबराती है और फिर सडन उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो उसके टच को एंजॉय करने लगती है। तो वो लड़का उठने लगता है तो मानवी उसको खींच लेती है अपनी तरफ और कहती है अभी तो सुरूर छा रहा था, अब आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अगर आपको मैं चाहिए तो लीजिए ना, मैं तो आपके सामने हूँ। तो वो कहने लगता है हटो, कैसी लड़की हो तुम, बहुत बेकार लड़की हो यार तुम, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ करेगा और तुम करने दोगी? तो मानवी ऐसे उसके सीने पे हाथ रखती है और उसे ऐसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि कोई भी क्यों, सिर्फ आपके लिए हाजिर हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरी ये जवानी, मेरी ये खूबसूरती, ये सब कुछ आपके लिए है। तो जो आप करने आए थे वो आप कीजिए ना प्लीज़। तो वो लड़का कहता है हटो, तुम जैसी बेशरम लड़की के साथ तो मैं एक सेकंड नहीं रुक सकता हूँ, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मैंने सोचा था कहाँ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, कहाँ तुमने सामने से ऑफ़र दे दिया। ठीक है कि वो जाने लगता है तो मानवी फिर उसका कॉलर पकड़ के खींचती है, कहती है ऐसे कैसे जाने दूँ, अब तक मैं आपसे छूटने की भीख मांग रही थी, आज जब मेरे अंदर की प्यास आपने जगा दी तो बिना बुझाए कैसे जाने दूँगी मैं, बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। तो वो लड़का अपनी कैप, अपने जो मास्क लगाया होता है वो सब कुछ उतारता है, अपनी नकली मूंछ, दाढ़ी सब कुछ निकाल के फेंकता है और कहता है क्या है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम किसी के साथ भी? तो मानवी हंसने लगती है। तो मानवी कहती है मुझे पता था तुम हो, समझ में आया, नौटंकी। तो वो आरू होती है, तो आरू कहती है तुम्हें कैसे पता था कि मैं हूँ? झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, तुमने सारे नौटंकी की है बस। तुम ऐसे कैसे किसी के लिए भी राज़ी हो सकती हो? कोई तुम्हें टच करेगा और तुम करने दोगी? ऐसा कैसे कर सकती हो यार तुम मेरे साथ? यार हटो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत बेकार हो यार, हटो। तो वो ऐसे जाने लगती है तो मानवी उसका हाथ पकड़ के खींचती है और उसे दीवार से लगाती है, वो अपना हाथ उसके शोल्डर्स पे रखती है और उसे ऐसे दीवार के अगेंस्ट पुश करती है। कहती है कि सुनो, मुझे पता चल गया था कि तुम हो, स्टार्टिंग में नहीं पता चला था, लेकिन जब तुमने ग्लव्स निकाल के अपने हाथों के और मुझे टच किया ना, मैं तभी समझ गई कि तुम हो। तुम्हारा टच, तुम्हारे हाथों का जो स्पर्श है वो मैं भूल नहीं सकती कभी भी। वैसे
एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो हाँ। तो आरू कहती हटो यार, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम नौटंकी कर रही हो ना। तो आरू कहती है, ओ मानवी कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता था और मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें करूँगी हाँ? मतलब तुम्हें सच में मेरे बारे में ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ भी कभी भी स्टार्ट हो जाऊँगी, राइट? कहते हैं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुमको पता है मैं कितना डर गई थी कि तुम इस तरह से। तो मानवी हंसने लगते, कहती और एक्टिंग करो हाँ, और करो नाटकबाजी। तो आरू कहती नाटक क्या यार, सुबह जब मैं तुम्हारे घर आ रही थी मैंने देखा प्रेस कंट्रोल वाले आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया मौका तुमसे मिलने का बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इस तरीके से तुम्हारी मॉम भी मुझे पहचान नहीं पाएंगी, मज़ा आएगा। और इधर मानवी के लिए घर में तहलका मच चुका होता है, उसकी मॉम बार बार इधर उधर देख रही होती हैं कि मानवी कहाँ गई, अभी तक तो बाहर ही थी, तो ये चली कहाँ गई। वो काफ़ी परेशान हो रही होती हैं और उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि शायद वो आरू से मिलने गई है। उसे जाने की परमिशन जो दे दी गई थी, उससे मिलने की परमिशन जो दे दी गई थी, इसीलिए उस लड़की ने 1 मिनट भी वेट नहीं किया और तुरंत उससे मिलने के लिए निकल गई। मैं क्या करूं इस लड़की का, अब उनको क्या पता कि आपका होने वाला दामाद तो आपके घर के बैकयार्ड में आपकी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहा है हाँ? तो इधर आरू जो है कहती है पक्का तुम पहचान गई थी? कहती है हाँ बाबा, आपके हाथों के टच से ही पहचान गई थी, जब तक आपने ग्लव्स लगा रखे थे तब तक नहीं समझ आ रहा था, तब तक मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने ग्लव्स निकाल के मेरे हाथों को अपने हाथों से मुझे टच किया ना, मेरे अंदर एक सुकून सा था। बट ये गलत है ना, ऐसे नहीं आता है। मैं कितना डर गई थी पता है तुमको? तो मानवी उसको ऐसे कमर में हाथ डालती है और अपने तरफ खींचती है ज़ोर से और कहती है कि ऐसे कैसे मेरे रहते हुए कोई तुम्हें हाथ भी लगा देगा, ऐसा तो मैं कभी ना होने दूँ। समझ में आया? तो इतनी टेंशन मत लिया करो जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। जस्ट रिलैक्स एंड चिल करो, ठीक है? सब ठीक होगा और सब अच्छा होगा, इतना मत सोचा करो। मेरे रहते हुए कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, नुकसान पहुंचाने की तो बात बहुत दूर है मानवी। तो मानवी ऐसे उसको हक कर लेती है और दोनों बहुत टाइटली एक दूसरे को हक करते हैं कि उन दोनों के दरमियान कोई ना पाए, कल से आज तक की जो दूरी थी वो सब मिट जाए। तभी आरू बोलती है मानवी तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना ऐसा लगता है जैसे एक पूरी ज़िंदगी कट रही हो। तुम मेरे ख्यालों से 1 मिनट के लिए जाती नहीं हो और ख्यालों में तुम मेरे पास कभी आती नहीं हो। समझ ही नहीं आता कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे तुम और मैं एक साथ लिव इन में रहेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानना चाह रहे बिल्कुल भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी बाहर कुछ गिरने की खट से आवाज़ आती है तो आरू और मानवी थोड़ा अलग हटते हैं। तो अंदर कोई नहीं आता। 5-10 मिनट वेट करने के बाद तो मानवी कहती है मैं देखती हूँ रुको कौन है। तो वो ऐसे साइड मतलब बाहर की तरफ विंडो से देखती है कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। तो वो कहती है कि कोई भी नहीं है यार। तो कह रही कुछ तो गिरा था, लेकिन कि हाँ कुछ ऐसे ही गिर गया होगा लेकिन कोई है नहीं। तो कहती है हो सकता है हवा से गिरा हो या कुछ। तो कहती है कि हाँ हो सकता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हक करके खड़े रहते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के, और उस पल को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होते हैं।
अपने दिल में उस पल को उतार रहे होते हैं। तभी मानवी की मॉम उसे आवाज़ लगाते हुए वहाँ उधर की तरफ आ रही होती हैं। तो मानवी और आरू एकदम से घबरा जाते हैं। आरू कहती है अब क्या करूँ, देखती हो तुम कैसे आते हो मुझसे मिलने, देखती हो तुम कैसे आते हो मुझसे मिलने, लो बुला लिया ना, अब फंस गई ना मैं, अब करो। अब अगर मॉम ने तुम्हारी देख लिया ना, जो 1% चांसेस भी थे ना हमारे एक होने के, वो भी गए बेटा। अब करो मज़े, करो करो करो, बहुत अच्छी बात है, मज़े करो अब। तो मानवी कहती शट अप यार, लगाओ अपनी ये दाढ़ी मूंछ। तो कहती है आप थोड़ी ना लगेगी। वो कहती क्यों नहीं लगेगी, लगाओ फटाफट। तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है ना चिपकाने के लिए। तो कहती है तुम पागल हो। तो कहती है यार मुझे क्या सपने आ रहे थे, मैं उतार के फेंकूंगी इनको। कहती है वाह क्या करूँ मैं तुम्हारा। तभी आरू कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैंने इसका चिपकाने वाला अपनी जेब में ही डाल दिया था, रुको रुको रुको। तो फटाफट ढूंढती है तो उसे मिल जाता। तो मानवी कहती है थैंक गॉड कुछ अकल का काम किया है तुमने, चलो फटाफट लगाओ इसे जल्दी से। और वो लगवाती है उसको फटाफट। लगवाने के बाद तभी उसकी मॉम वहाँ आती हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं इनको बता रही थी कि यहाँ भी प्रेस कंट्रोल होगा। कहती है इतनी देर से तुम यहाँ इसको यही बता रही हो। तो कहती है अरे मॉम इतनी देर से कहाँ, अभी तो आई हूँ मैं। तो कहती है तुम तो बहुत देर से गायब हो। तो कहती हो तो मेरा फ़ोन आ गया था निधि का, तो मैं निधि से बात कर रही थी। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन उनकी मॉम को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि मानवी इस लड़के के साथ इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी। तो अब तो मॉम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। चलो देखते हैं कैसे होता है और क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।